इंजीनियर साहब, आप किस से मुतासर हैं, किस फ़िरके से मुतासर हैं, किस मसलक से मुतासर हैं, किस मजहबी जो है आप समझते हैं कि इस आलम दीन ने बड़ा आपको अट्रैक्ट किया या आपकी रहनुमाई की? जी, मैं सबसे ज्यादा मुतासिर हूँ उस अल्लाह से कि जिसने मुझे पैदा किया और मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, और उसके बाद उस शख्सियत से कि जिसकी कब्र मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने हज्जतुल वदा के मौका पर मेरे लिए कुरान और सुन्नत छोड़े, बाबे नहीं छोड़े, बुजुर्ग नहीं छोड़े। हालांकि उनके पास वो बुजुर्ग और बाबे थे जो छोड़े भी जा सकते थे, लेकिन रसूलुल्लाह को पता था कि मेरी वफात के बाद बिल आखिर इन्होंने भी फौत हो जाना है। 2 साल के बाद हजरत अबू बकर भी फौत हो गए, 12 साल के बाद सैयदना उमर भी शहीद हो गए, और ऑलमोस्ट 25 साल के बाद सैयदना उस्मान भी शहीद, और 30 साल के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम भी शहीद, और आखिरी सहाबी अबू तुफैल आमिर बिन वातिला 110 हिजरी में, आज से ऑलमोस्ट समझ लें आप 1350 साल पहले वो भी दुनिया से तशरीफ ले गए। और आज कोई भी सहाबी दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन जो नबी इस्लाम ने हज्जतुल वदा पे कुरान और सुन्नत छोड़े थे वो मौजूद हैं। गदीर खुम पे कुरान और अहले बैत की बात की थी, वो मौजूद है। तो मैं तो इनसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा यू टर्न का मास्टर है। एक ही बयान के अंदर एक जगह पे कुछ कहा जाता है, दूसरी जगह पे कुछ कहा जाता है। पिछले महीने बयान कुछ और था और अगले महीने बयान कुछ और दे देता है। बल्कि 1 मिनट के अंदर, सिर्फ 1 मिनट के अंदर, मिनट के शुरू में बात और कर रहा होता है और उसी मिनट के आखिर में बात कुछ और कर रहा होता है। न्यूज़ के एंकर नसरुल्लाह मलिक साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से इंटरव्यू लिया और सवाल ये किया कि मिर्ज़ा साहब ये बताएं कि आप किन से मुतासिर हैं। तो मिर्ज़ा ने जवाब ये दिया कि मैं सबसे पहले अल्लाह ताला से मुतासिर हूँ, और अल्लाह ताला के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतासिर हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतासिर हूँ जिन्होंने हमारे लिए हज्जतुल वदा के मौके पे कुरान और सुन्नत को छोड़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और बाबों को नहीं छोड़ा, अपनी उम्मत के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान और सुन्नत को छोड़ा। हालांकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कहता है ऐसे बाबे थे जिनको छोड़ा भी जा सकता था, यानी सहाबा किराम हुजूर के पास मौजूद थे जिनको छोड़ा जा सकता था, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको नहीं छोड़ा क्योंकि उन्होंने भी फौत हो जाना था। ये एक बयान है कि सहाबा को इसलिए नहीं छोड़ा कि क्योंकि सहाबा ने फौत हो जाना था, इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान और सुन्नत को छोड़ा हज्जतुल वदा के मौका पर। और फिर इसी गुफ्तगू को चलाते हुए आखिर में ये कह दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पे कुरान और सुन्नत को छोड़ा, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गदीर खुम के मौका पर कुरान और अहले बैत को छोड़ा। तो कुरान और सुन्नत भी मौजूद हैं और कुरान और अहले बैत भी मौजूद हैं। अब देखिए कि सहाबा को तो इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि सहाबा ने फौत हो जाना था, इसलिए उम्मत के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान और सुन्नत को छोड़ा। जिन्होंने हज्जतुल वदा के मौका पर मेरे लिए कुरान और सुन्नत छोड़े, बाबे नहीं छोड़े, बुजुर्ग नहीं छोड़े। हालांकि उनके पास वो बुजुर्ग और बाबे थे जो छोड़े भी जा सकते थे, लेकिन रसूलुल्लाह को पता था कि मेरी वफात के बाद बिल आखिर इन्होंने भी फौत हो जाना है। और मिनट के आखिर में ये कह रहा है कि चूंकि सहाबा ने कहता फौत हो जाना था इसलिए उनको नहीं छोड़ा, कुरान और अहले बैत को छोड़ा। कुरान भी मौजूद है और अहले बैत भी मौजूद है, लेकिन जो नबी इस्लाम ने हज्जतुल वदा पे कुरान और सुन्नत छोड़े थे वो मौजूद हैं। गदीर खुम पे कुरान और अहले बैत की बात की थी, वो मौजूद है। तो अहले बैत मौजूद है से क्या मुराद है? यानी अहले बैत से मुराद सैयदना मौला अली, इमाम हसन मुज्तबा, इमाम हुसैन शहीद करबला और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन जो मुबारक हस्तियाँ हैं, इनसे अहले बैत से ये लोग मुराद हैं। तो क्या कहना चाहते हो कि सहाबा ने फौत हो जाना था, अहले बैत ने फौत नहीं होना था? या सहाबा तो फौत हो गए और अहले बैत फौत नहीं हुए? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को इसलिए नहीं छोड़ा कि उन्हें फौत हो जाना था, और चूंकि वो मौजूद नहीं है तो अहले बैत मौजूद हैं, क्या मतलब वो फौत नहीं हुए, उनका विसाल नहीं हुआ, और उनको इसलिए क्या छोड़ा गया कि उन्हें फौत नहीं होना था? देख रहे किस तरह की अजीब मंतिक चला के बात घुमा के जो ना उसने एंकर साहब को चक्कर देने की कोशिश की है। और जहां तक बात इसने ये की है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान और अहले बैत को छोड़ा है, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान और अहले बैत को भी छोड़ा है और सहाबा को भी छोड़ा है। 3 खुतबात हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक खुतबा हज्जतुल वदा जो कि मिर्ज़ा जलमी पेश करता है अल मुस्तदरक अल सहीहैन से, और इसी अल मुस्तदरक में
हदीस मौजूद है जो कि जामे तिरमिज़ी के अंदर और सुनन इब्न माजा के अंदर 97 नंबर हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के बारे में फरमाया, इख्तदू बिल्लदैन मिन बादी अबी बकर व उमर, मेरे बाद तुम दो शख्सों की पैरवी करना, अबू बकर की पैरवी करना और उमर की पैरवी करना। और यह हदीस सही है। इमाम हाकिम ने सही कहा, इस हदीस को इमाम ज़हाबी ने सही कहा, और मिर्ज़ा के आइंस्टाइन और बाबा नासरुद्दीन अलबानी ने इस हदीस को सही कहा। इमाम सियूती रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को सही कहा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए अबू बकर उमर को छोड़ा है कि तुम मेरे बाद दो शख्सों की पैरवी करना, अबू बकर की करना और उमर की करना। हज्जतुल वदा के मौके पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किताब और सुन्नत, कुरान और सुन्नत को छोड़ा। गदीर खुम के मौके पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान और अहले बैत को छोड़ा। सुनन अबी दाऊद के अंदर एक हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो मेरे बाद जिंदा रहेगा वो इख्तिलाफात देखेगा। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइल महदीयीन अर्राशिदीन, तुम पर मेरी और मेरे खुलफाए महदीयीन अर्राशिदीन की सुन्नत लाजिम है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए अपने खुलफाए राशिदीन की वसीयत की, अपनी उम्मत के लिए अपने सहाबा की वसीयत की, अपनी अहले बैत की वसीयत की, अपनी उम्मत के लिए हुजूर ने अपनी सुन्नत की, कुरान की वसीयत की। तो ये तमाम खुतबात नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजूद हैं। अब मिर्ज़ा जेलमी किस अंदाज से यू टर्न लेता है, एक मिनट के अंदर, मिनट के शुरू में बात और कर रहा था और मिनट के आखिर में बात और करता है। पिछले महीने इसने बात और की थी, पिछले महीने इसने बात यह की थी कि कहता जी कि हम तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, हमारी तादाद तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, ये बरेलवियों का मुल्क है, ये हमारा मुल्क नहीं है। और यहाँ तक कहा कि यहाँ कौन से मुसलमान हैं, यहाँ को मुसलमान हो तो इस्लामी निज़ाम नाफिज करे ना, यहाँ तो बरेलवी रहते हैं। 22 करोड़ की अवाम में हम आटे में नमक भी नहीं है मेरे भाई। ये मुल्क हमारा मुल्क नहीं है, ये बरेलवियों का मुल्क है। हाँ, सीधी सी बात है। और इनके मुकाबले में हम तो आटे में नमक के बराबर नहीं, ये पिछले महीने का बयान है। और अभी नया बयान ये दिया है, कहता है कि मेरे स्टूडेंट्स की तादाद इनके तमाम फिरकों से ज्यादा हो चुकी है। बात यह कि ये जो एक्टिविटी परफॉर्म हुई है ना, इसको अगर मैं खुद कानून हाथ में लेता, खुदा ना खास्ता, तो मेरे लिए कोई मसला नहीं था। आपको पता है पाकिस्तान में फिरकों की और जमातों की तादाद उतनी ज्यादा नहीं है जितने ज्यादा मेरे स्टूडेंट्स हैं, और सारे के सारे यंग जनरेशन। अब ये देखें ना, एक महीने के अंदर इसके बयान देखे, यू टर्न का मास्टर है मिर्ज़ा जेलमी। पिछले महीने ये कह रहा था कि हम आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, और इस महीने आके एक महीने के अंदर तादाद इतनी ज्यादा हो गई है, कहता है कि जनाब मेरे स्टूडेंट्स की तादाद इनके तमाम फिरकों से ज्यादा हो चुकी है। एक बयान इसने पिछला साबका दिया व्यूज कमाने के लिए मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के खिलाफ, कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने दुनिया न्यूज में मेरे खिलाफ फतवा दिया है। रुयत हिलाल कमेटी के जो चेयरमैन थे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, उन्होंने मेरे खिलाफ ये एक रिटन में फतवा लिखा है नाम के बगैर, और ये फतवा ऐसा है जो अखबार में छपा है। ये जो दुनिया अखबार है ना, जिनका ये दुनिया टीवी भी है, और उनका एक फतवा मोजज़ात और करामात के इनकार के रद्द पर छपा था। उस फतवे को लेके मिर्ज़ा ने पूरा एक क्लिप बनाया, उनके साथ तस्वीर अटैच की और बाकायदा तौर पे कहा कि यह फतवा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने मेरे खिलाफ लिखा है। और अभी नसरुल्लाह मलिक साहब को इसने इंटरव्यू दिया और उसमें इसने ये कहा कि जो इस वक्त 3 मकात पे फ़िक्र हैं, देवबंदी, अहले हदीस वहाबी और बरेलवी, इनमें से मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हों, साजिद मीर साहब हों या तकी उस्मानी साहब हों, इनमें से किसी ने मेरे खिलाफ कोई फतवा नहीं दिया। बरेलवियों के बड़े आलिम साद रिजवी साहब नहीं है, बरेलवियों के बड़े आलिम जो हैं वो पीर अफजल कादरी साहब नहीं है, बरेलवियों के बड़े आलिम हैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। जो बंदियों के बड़े आलिम जो हैं वो हैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। अहले हदीस के बड़े आलिम जो हैं वो साजिद मीर साहब हैं। तो ये अगर कहीं पे कोई प्रोग्राम अरेंज करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला मैं इनको मिलने के लिए मैं इनके कदमों में बैठूंगा। और अल्लाह के फजल से इन तीनों में से किसी ने ये जुर्रत नहीं की कि मेरे बारे में कोई एक जुमला भी लिखे, कोई एक फतवा भी लिखे। वरना अगर ये मुझे समझते हैं मैं सबसे बड़ा फितना हूं तो किसी बड़े आलिम ने आके फतवा क्यों नहीं दिया। पहले खुद बयान दिया है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने मेरे खिलाफ फतवा दिया है, और अभी नया बयान ये दे रहा है कि मेरे खिलाफ इनमें से किसी ने फतवा नहीं दिया।